ओके सर। हाँ, फिर अपने पास समय भी नहीं रहेगा क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन नहीं है ना। इंदु जी ज्वाइन ही नहीं हुए हैं, नहीं तो वो देते थे उनके पास से। हाँ, मैंने मैसेज भी किया। आप लोगों ने ट्राई किया क्या बात करने का? हाँ सर, लेकिन ना ये वो आए ही नहीं ऑनलाइन, नहीं तो वो मैसेज पढ़े कि तुरंत रिप्लाई देते हैं। हम्म। एक बार आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर लेते उनको कॉल करने की हाँ सर। या मैसेज करने की। वो भी। तो उनके पास मोबाइल ही नहीं है शायद से, उनके पास कॉल पे रिंग जा रही है पर वो नहीं उठा पा रहे। अच्छा, कोई बात नहीं, अपन शुरू कर देते हैं। समय क्योंकि हम्म। 40 मिनट्स का ही है अपने पास, हम्म। तो क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए, मैं मंगलाचरण करता हूँ शुरू। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो भुवे सर्वसाधारणं मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, पांडुलिपि विज्ञान को अपन पढ़ रहे हैं और उस पांडुलिपि विज्ञान में पाठालोचन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या गलतियाँ, कैसे पहुंचना होता है, क्या हमें सही पाठ तक कैसे उसका निर्धारण करें, कैसे उस तक पहुंचें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, वो सारी बात हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है हमारा, जो कि है पाठालोचन की प्रणालियाँ। माने पाठालोचन जो है वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। किस तरीके से, मान लीजिए अगर किसी ग्रंथ को लेकर के हमें अलग अलग पांडुलिपियां मिले, तो हम क्या करें, ग्रंथ निर्धारित कैसे करें, कौन सा सही ग्रंथ है, कैसे निर्धारित करें, तो वो उसकी जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगी। कोई पढ़ेगा आप में से? पूजा जी, जयदीप जी, महाराज साहब। सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ, महाराज। पाठालोचन की प्रणालियाँ। पाठालोचन की तीन प्रणालियाँ हैं। स्वेच्छा पाठ निर्धारण प्रणाली, तुलनात्मक प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली। प्रथम प्रकार की एक सामान्य प्रणाली होती है जिसमें संपादक पुस्तक का संपादन करते समय प्राप्त प्रति पर, हाँ, प्राप्त प्रति पर ही निर्भर रहता है। इसमें वह इतना भर भर करता है कि जो सामान्य दोष दिखाई देते हैं उन्हें वह दूर कर देता है। जिसमें हमने भीम विलास का जैसे संपादन हमने। किया। हाँ, जैसे हमने भीम विलास का हाँ, संपादन उदाहरण, किया। एक मिनट। हाँ, मैंने सही किया। ये पहली प्रणाली समझ में आई? क्या होता है इसमें? देखिए, पाठालोचन आप तीन तरीके से करते हैं। सबसे पहले में आप क्या करेंगे,
सबसे पहले मैं बहुत ही जो कॉमन या कहे बहुत ही बेसिक है, कॉमन तो नहीं बेसिक कहना चाहिए, ये बहुत बेसिक है। इसमें क्या होता है, आपको जिस ग्रंथ की जो प्रतिलिपि मिली बस उसी को ही सुधार करके आपने प्रस्तुत कर दिया। समझ में आ रहा है क्या कहा है इसमें? इसमें आपने बाकी और प्रतिलिपियों को और पांडुलिपियों को और कॉपीज को चेक किया कि नहीं किया? नहीं, इसमें नहीं किया। इसमें आपने क्या कहा, जो हमें मिला वो हमने कर दिया। डायरेक्ट। ठीक है, हमने किसी और पांडुलिपियों को या किसी अन्य ग्रंथों को हमने इसमें कंसल्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये होता है पहले प्रकार के पांडुलिपि संपादन, जिसे बोलते हैं सोच स्वेच्छया पाठ निर्धारण प्रणाली। मैंने अपनी इच्छा से पाठ निर्धारण कर दिया, बिना बाकी वेरिएशंस को, बाकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंसल्ट किए बिना। ठीक है, सभी को समझ में आया? बहुत बेसिक है बट पहला मूल को वाला। देखा है ना सर? हाँ, बट मूल को देखा है ना सर? मूल को कैसे? मूल आप किसे कह रहे हैं यहाँ पर? नहीं, अभी पाटालोचन जो अभी फर्स्ट स्वच्छता वो बताया है, दैट इज बाय हम्म नेचुरल, फर्स्ट डायरेक्ट सोर्स से लिया हुआ है ना सर? हम्म। हाँ, तो डायरेक्ट बराबर है। सोर्स तो मूल से। हाँ। नहीं, डायरेक्ट सोर्स नहीं कहेंगे हम, मैन्युस्क्रिप्ट से लिया है। अब हमने देखा था ना, मैन्युस्क्रिप्ट्स के भी तो वंश होते हैं ना। हाँ, अब वेरियस वर्जन है। हाँ। हाँ, अब मान लीजिए आपके पास जो वर्जन हो वही सही हो पूरा, ये क्या कंफर्म होता है क्या? क्या ये हम कह सकते हैं कि मुझे जो नहीं मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिली है वही 100% सही हो? नहीं, नहीं अभी तो सर। आप, हाँ, अभी नहीं। नहीं आपने सर। जितना पढ़ लिया उससे समझ में आ गया ना कि नहीं नहीं सर, बहुत गलतियां हो सकती हैं। बहुत हो सकता हाँ, है कि हाँ yes, sir। हाँ हमें जो वेरिएशन मिला उससे इंटायरली अपोजिट कोई दूसरे वेरिएशंस ऑलरेडी अवेलेबल हाँ, हो उस सेम टेक्स्ट के। हो सकता है ना? यस हाँ सर। yes, सर। sir। हाँ, तो वो सब चीजें इसमें ध्यान नहीं दी जाती, इसमें कंसल्ट ही नहीं की, उसमें जो मिला हमें, हमने उसी में ही जो सुधार हो डायरेक्ट। था, हाँ। जो हमें लगा ये ठीक होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बस उसी को ही हमने एडिट कर दिया, तो बस। ठीक है, ये है पहला ऑप्शन। दूसरे प्रकार की तुलनात्मक प्रणाली में संपादन के पास दो प्रतियां होती है। इनमें तुलनात्मक करने पर जो प्रति उसे अधिक अच्छी लगती है उसी को मानकर संपादन कर देता है। ऐसे संपादित ग्रंथों में वह पाठांतर देना भी उचित नहीं समझता। कहीं कहीं जहाँ उसे दोनों पाठ अच्छे लग रहे हो, तब वह फुटनोट में दूसरा पाठ भी दे सकता है। ये समझ में आया आपको दूसरा वाला? इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें आपने कंपैरिजन सर, किया। प्रतिया क्या होता है? हम्म, कॉपीज, प्रतिया। कॉपीज ना सर। बराबर, ये तो अपन बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, ये प्रतियां, हाँ। कॉपीज। बराबर। चलिए, दूसरा वाला क्या होता है? दूसरा वाले में आप कंपेयर करते हैं, किसके साथ? आप दो कॉपीज को रखते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखते हैं। ठीक है, और उसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो आप देते हो। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये अधिक अच्छा लगता है मतलब क्या? ये कैसे डिफाइन करते होंगे, ये अच्छा है ये बुरा है? सोचो, बताओ। आप लोग बता सकते हो, आपने डिस्कस किया है, सोचो वो किस आधार पे अच्छा बुरा डिसाइड करते होगे? सर जिससे अपने को इंफॉर्मेशन करेक्ट मिलती है तो वो अधिक अच्छा, हम्म, ठीक है। और प्रिसाइज। हाँ। सही है, ये भी है। और क्या क्राइटेरिया होता होगा अच्छा लगने का? इंटरप्रिटेशन कौन सा अच्छा है वो देख लेते हैं सर। हम्म, और वो वो कैसे एक चूज बार करेगा? आपने बोला था ना सर, हाँ, आपने बोला था ना कि दूसरे वर्डिंग कुछ ज्यादा नहीं रहे, अपना रिलेटेड मैटर रहा, दूसरे वर्डिंग्स भी जो मीन्स
वो एरा में जब लिखा गया तो उसमें कुछ अलग भी हो सकता है, तो वो नहीं रहना चाहिए। हम्म। देखिए, सही बोला आप लोगों ने जितने आंसर बोले। जो एडिटर है उसको जो वेरिएशन या जिस प्रति में उसको ऐसा लगता है कि ये मूल पाठ के नजदीक है। अब याद आया? जो हाँ, मूल यस सर। पाठ जो मूल पाठ के नजदीक होगा। आप देखो वो जो मैन्युस्क्रिप्ट एडिट कर रहा है वो क्या कर रहा है बेसिकली, उसे मूल पाठ तक पहुंचना है। यही तो काम होता है, यही सबसे बड़ा काम होता है। उसको लगता है कि जो चीज मूल पाठ तक पहुंच रही है, मूल मूल लेखक ने लिखी है, ग्रंथकर्ता ने लिखी है, वो उसको प्रायोरिटी देता है। ठीक है। और हो सकता है कि वो दूसरे वेरिएशन को बताए भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और हालांकि बताना चाहिए, है ना। दूसरा, अगर उसको मान लो कि दोनों वेरिएशंस अच्छे लगते हो, तो फिर वो क्या करेगा? दोनों को ही लिख देगा क्या? अब दोनों को कैसे लिख देगा एक साथ? नहीं लिखेगा, सो फुट नोट लिख में लिख। लिख तो एक ही सकता है ना। फिर हम किसका यूज करेंगे? यस सर। फुटनोट फुटनोट का। का। फुटनोट क्या होता है, कभी जैसे पढ़ा है जैन अपन लोगों लॉजिक ने? में था। जैन लॉजिक में था ना सर, बुक में, जैन प्रमाण शास्त्र के अपने। हाँ। फुटनोट क्या होते हैं? सर नीचे सर उधर फुट में वो। मार्क हाँ, मार्क बोलिए। करके नीचे फुट नोट देते हैं सर, पेज नंबर जहाँ देता है हाँ। उधर एक लाइन डाल के वी गिव द फुट नोट सेइंग दैट सो एंड सो नंबर, और उसका एक्सप्लेनेशन। याद है हमने पढ़ा है फुटनोट क्या होता है आरएम में। फुटनोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है। हाँ। इन टेक्स्ट यस। साइटेशंस के लिए भी फुटनोट किस किस की चीज के लिए यूज किया जाता है? कभी कुछ इन टेक्स्ट साइटेशंस देनी हो, कभी कोई वेरिएशंस देने हो, कभी कुछ अपनी टिप्पणी कहनी हो जो हमें मूल में नहीं कहना हो। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो, या एडिशनल रिमार्क्स देने हो, कोई क्रिटिकल रिमार्क्स देना हो, जो है ना बात, ये आपको आरएम में आपकी डेजर्टेशन में भी काम में आएगा। सभी लोग ध्यान से सुनिए, आपको भरपूर हाँ फुटनोट्स सर, के वो यूज करने लिखना हैं। पड़ता है ना, हर जगह हाँ। पे नीचे डालने पड़ते हैं। यस हम्म। सर, फुट नोट। आपको भरपूर फुटनोट्स का यूज करना है। हाँ, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, जो आपके विषय से संबंधित हो। ठीक है। तो हाँ। अब उसको जो एडिशन ठीक लगेगा वो तो उसे मूल में दे देगा, रनिंग मैटर में। और जो वेरिएशन मिलेगा वो, अगर वो उसको वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, तो वो दूसरा वाला वेरिएशन कहाँ दे देगा? फुटनोट में भी देगा। ठीक है। आप देखना, बहुत सारे यस। जो क्रिटिकल एडिशंस निकाले गए हैं ना, उनमें फुटनोट्स देखने को मिलते हैं। कभी आपने देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं तो फिर मैं दिखाऊं, अगर देखे हो तो अच्छी बात है। कभी देखे यू हैं हैव क्या? सीन सर। हाँ क्या सर। क्या 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 देखे हैं? फुट नोट सर। फुटनोट्स देखने की नहीं फुट बोल रहा नोट्स। हूँ। फुटनोट्स तो ऑब्वियस है, देखे होंगे, इसी इसी में ही है। मैंने जो हम किताब पढ़ रहे हैं ना, देखो उसके नीचे ही फुटनोट है, ये दिख रहा है। यस सर। इसी पेज में नीचे फुटनोट्स है। फुटनोट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब क्रिटिकल एडिशन निकाले जाते हैं उसके फुटनोट्स की बात कर रहा हूँ। उसके फुटनोट्स कैसे होते हैं वो देखे हैं, कभी नोटिस किए हैं आप लोगों ने? बताइए, हाँ नहीं, नहीं, हाँ आप या ना बताइए सर एक बार। बताइए। अगर नहीं देखे हो तो फिर मैं दिखाऊं तो नहीं बताइए। आपको नहीं सर, दिखाऊं। आप बता दो। हाँ, एक मिनट आप में हाँ खोलता बताइए हूँ। सर। बता। हाँ, नहीं एक तो नहीं। हाँ, एक मिनट में दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको एक शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? ये नहीं सर।
हाँ नहीं अब दिख। आया है। हाँ नहीं, आ गया अब सर। आया, हाँ हाँ आ गया। ठीक ठीक। ये श्री राम विजय कृत एक 24 जिनेन्द्र भगवान की स्तुति है। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ना, सारद सारदना सुपरी, सुपरी के नीचे वन लिखा है, दिख रहा है ना ये। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब ये है फुटनोट्स। पद पंकज फुटनोट के लिए अब देखिए ये क्या लिखा है, फुटनोट। ये फुटनोट दोने क्या। सुयरे दाने सुयरे जयगु के जे 5 पत्र 283 सुपरी सारी रीते मध्य गुज कोश पत्र। मैंने ये कुछ एडिशन दिया कि उन्हें जो कोई एक दूसरा पत्र मिला था उसमें उनको क्या चीज इस बारे में जानकारी मिली है। ठीक है। जैसे इधर है ना, ऐसे बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। कृष्ण। ठीक है, जैसे मानस है, मानस पे यहाँ पे है ना, तो यहाँ देखिए फुटनोट लिखा है। फिर दूसरा फुटनोट जो है वो यहाँ पर दिया है। ओ सॉरी, ये रहा। त्रोणे हार ने आरड़े, आरड़े तीड़ी उरड़े मुंह। मैंने ऐसे अलग अलग जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं ना, वो उन्होंने नीचे फुटनोट्स में डाले हैं। है ना, इसमें आपको समझ में आ रहा हो तो अच्छा है, और मुझे और दूसरे ग्रंथ आपको मिल, उसमें भी आपको बताऊंगा। आपने और भी बहुत सारे ग्रंथों में होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। जैसे इसमें होते हैं ना, ऐसे मैं और भी आपको किताब दिखाऊंगा कभी बीच में, तब आपको बताऊंगा कि नीचे कैसे फुटनोट्स देखें। मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल आंसर, मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, है ना, ये सही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि भक्ताम, बहुत गलत उदाहरण दे रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जैसे भक्तांबर की कोई प्रति में हमें भक्तामर शब्द की जगह एक जगह भक्तांबर मिलता है। ठीक है, हालांकि ये कोई अर्थ नहीं बना रहा है। ठीक है, जैसे हाँ, इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई एक सेंटेंस था, उसमें ये था कि ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक जगह मिलता है उपयोग करते हैं। अब उपयोग और प्रयोग, ठीक है, ये दो शब्द मिल रहे हैं। आप मूल में तो कोई एक ही शब्द देख पाओगे ना, या तो आप उपयोग दे पाओगे या तो आप प्रयोग दे पाओगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आपने जैसे मान लीजिए प्रयोग को चुना। ठीक है, तो आपने लिखा कि ये प्रयोग करते हैं, इस पे आपने एक फुटनोट डाला। फिर आप नीचे फुटनोट में लिखेंगे क्या, कि हमें एक क प्रति में हमें क्या मिलता है, उपयोग। बस इतना। अब ये क प्रति क्या होता है, माने हमें जो और प्रतियां और कॉपीज मिलती हैं ना, उनको हम एब्रीविएशंस दे देते हैं। वो हम एब्रीविएशंस कैसे भी दे सकते हैं, वो हमें कहाँ पर मिली है हम उस आधार पे भी दे सकते हैं। हम एबीसीडी के आधार पे भी दे सकते हैं, बट यूजुअली एबीसीडी नहीं देते ना, क्योंकि इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होती, तो हम हिंदी में देते हैं क ख ग घ के, है ना। इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट अ ब द के नाम से मैन्युस्क्रिप्ट दे सकते हैं। ठीक है। अथवा हम जहाँ मिली, जैसे मान लो कोई हमें एक पांडुलिपि जैसलमेर में मिली, ठीक है, दूसरी पांडुलिपि हमें बाड़मेर में मिली, तो हम उसको एक जैसलमेर प्रति, बाड़मेर प्रति, तो जैसलमेर के लिए जय करके छोटा सा एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, बाड़मेर के लिए बा यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहे हैं सभी को। तो हम ऐसे करते हुए उनको जो एडिशनल होता है वो हम फुटनोट में दे देते हैं। इसी प्रणाली के अंतर्गत पाठालोचक एक ही ग्रंथ की एकाधिक पांडुलिपियां प्राप्त होने पर भी इसी प्रणाली का निर्वहन करता है। वह स्वेच्छा स्वेच्छया जिस पाठ को ठीक समझता है उसे ही मूल मानकर संपादन कर देता है। उसकी रुचि प्राधान्य के कारण ही वह तदनुकूल रचनाकार के वैशिष्ट
को भी अपनी भूमिका में प्रकट करने का प्रयास करता है। हेलो। चलिए, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, समझ में आया आप लोगों को? अभी देखो, शुरुआत वाले में सिर्फ एक प्रति थी, दूसरे वाले में दो प्रतियां देखी। अब इसमें एक ही ग्रंथ की एकाधिक पांडुलिपियां प्राप्त होने पर इसी प्रणाली का निर्माण करता सर है। आप सर का हाँ मैं ना एक्चुअली थोड़ा सा अपना ये वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, तो नेट कंजप्शन कम होगा ना, तो ये नहीं डिस्कनेक्ट सर, नहीं होगा। अटक रही अभी भी। अभी आ रही है आपको आवाज? नहीं सर, क्लियर नहीं है। यस। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर, आ रही है। हाँ, आ देखिए। रही है, आ रही है सर, हाँ, सर लेकिन देखिए। फिर कट से रही है। ब्रेक। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ सर, रही है हम्म। अब सर। क्लियर है, अब क्लियर। हाँ, चलिए। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में वही बात बोली गई है, कुछ विशेष नहीं बोला है। जो संपादक होता है उसको जो प्रति उसको सही लगती है, वो उसी प्रति को चुनता है और बाकी को कहाँ देता है, फुटनोट्स में देता है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर की जो तरीका होता है उसमें हमने देखा। अब तीसरे नंबर का जो तरीका है, आइए उसको पढ़ते हैं यहाँ से। तीसरी वैज्ञानिक प्रणाली है, इसे वैज्ञानिक चरण भी कह सकते हैं। इस चरण की प्रणाली में कई हस्तलेखों की तुलना की जाती है। अब तुलनात्मक आधार पर प्राय प्रत्येक प्रति में मिलने वाली त्रुटियों में साम्य वैषम्य देखा जाता है। इसके परिणाम के आधार पर इन समस्त हस्तलेखों का एक वंश वृक्ष तैयार किया जाता है और कृति का आदर्श पाठ या मूल पाठ निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार इस प्रणाली के बाद पाठालोचन को एक अलग विज्ञान मानकर उसे भाषा विज्ञान के समकक्ष विज्ञान ही माना जाने लगा है। देखिए, ये जो तीसरी वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे अच्छा है, आपको वैसे भी समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें आप मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंसिडर करते हो, ना सिर्फ एक, ना सिर्फ दो। ठीक है, अपनी तरफ से जितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल सकती हैं, है ना, उतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स को आप कंसिडर करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उसमें आप ज्यादा अच्छा मूल पाठ तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, और क्या तैयार किया जाता है जब हम ऐसा करते हैं? तो अब हमें जो भी अवेलेबल हुई हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनका हम वंश वृक्ष तैयार करते हैं। ये वंश वृक्ष क्या होता है? सर पूरी तरह से इकट्ठा करना उसको। फैमिली ट्री सर। हाँ हम्म। सर जो उससे वो वंशावली बनी है उसका पूरा ट्री बनाते, हम्म। कैसे? क्योंकि एग्जाम्पल देकर बताइए। फ्लो चार्ट जैसा सर। वो मूल पाठ से हाँ। जैसे हम वंशावली बनाते थे। हम्म। याद आया जो अभी हमने कुछ एक दो दिन पहले क्लास में पढ़ा था, कि पहले मूल लेखक ने बनाया, यस। फिर उसने तीन यस सर। लोगों से कॉपी करी, तीन हाँ लोगों ने चार, याद आया वो चीज? हाँ, या हाँ, यस उसको यस तीन बोलते। लोग वंशावली बनी, हाँ। यस सर। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। तो उसको बोलते हैं वंश वृक्ष। तो ऐसे ही जब आपके पास बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं ना, तब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सी वाली मैन्युस्क्रिप्ट पहले की होगी,
कौन सी वाली मैन्युस्क्रिप्ट उसके बाद की होगी, कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट से कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी होगी, है ना। इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हो कौन सी पहले की है, कौन सी बाद की है, किससे कौन सी कॉपी की गई है। ठीक है, तो ये आप एक वंश वृक्ष जो है वो तैयार कर लेते हो। और उन फिर उन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट से एक आदर्श पाठ को निर्धारित किया जाता है। किस क्या होना चाहिए, मूल पाठ क्या होना चाहिए, उस आदर्श पाठ का या मूल पाठ का निर्धारण किया जाता है। और ये अपने आप में बहुत मेहनत का काम होता है। आप सोच सकते हो कितनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंसिडर करना पड़ता होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा यस मैन्युस्क्रिप्ट सर। जो मिल पा रही हैं, सोचिए आप। इसलिए ये अपने आप में कितनी मेहनत का काम है। एक मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने में ही पसीने छूट जाएंगे हम लोगों के। एक मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने लिखने में, समझ रहे हो, मतलब सिर्फ कॉपी करने में, जो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है ना, उसको पढ़ करके अपने पेपर पे लिखने में पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि उसको पढ़ पाना, सही पढ़ पाना, है ना, ये बहुत अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो इस तरीके से 3 तरीके होते हैं। कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता होगा, बताइए, क्या लगता है आपको। फर्स्ट वन सर। हाँ, यस सर। इन तीनों तरीकों में से सब अच्छा है। सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। फर्स्ट वन सर। फर्स्ट वन, कौन सा वाला। सर सब अच्छा है। स्वेच्छा क्या है ना। सब अच्छा है। हम्म, जो जिसमें सिर्फ एक ही को देखा जा रहा है वो अच्छा है। सर वो वंश वृक्ष वाला सर, थर्ड वन। हम्म, देखिए, सबसे पहले वाले में तो आपको जो मिला सिर्फ उसी को कर रहे हो। सेकंड, जल्दी एरर भी मिलेंगे जो है वो। हम्म, क्या कह रहे हो अ, पूजा जी। क्योंकि वो वंश वृक्ष है तो सर पता भी चल सकता है। हाँ, वंश वृक्ष से देख रहे हैं तो पता चल सकता है कि हम्म, मूल पाठ तक क्या होगा। एग्जैक्टली। तो जो थर्ड वाला है ना, उस थर्ड वाले से आप ज्यादा अच्छे तरीके से ये पता लगा सकते हो कि मूल पाठ क्या है। देखो, पहले वाले में तो आप सिर्फ जो मिला उसी के आधार पे कर रहे हो। दूसरे वाले में तो आपने सिर्फ 2 सोर्सेज को देखा है। बट थर्ड वाले में तो आप मल्टीपल सोर्सेज को देख रहे हो। तो जितने ज्यादा आप उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंसल्ट करोगे या उतना ज्यादा अच्छे आप मूल पाठ तक पहुंच पाओगे। ठीक है। और जितना सीमित रहोगे उतने सीमित ही लेगे, उसमें बहुत सारी गलतियां संभव हो सकती हैं। दो में भी अगर मान लो किसी एक वंश वृक्ष की ही किसी एक की 2 आपको प्रतिलिपि मिली, तो उसमें भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिल सके उतने से ज्यादा उस एक ही ग्रंथ की मैन्युस्क्रिप्ट को कंसल्ट करना चाहिए। चलिए, ये टॉपिक क्लियर हुआ सभी को, आगे बढ़े। यस सर। अब हम हाँ बहुत सर। अच्छा विषय पढ़ने वाले हैं, जो कि है पाठालोचन की प्रक्रिया। माने अब ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है। जैसे मान लो कि आप में से किसी को मैन्युस्क्रिप्ट पे काम करना हो, तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से शुरू करें, क्या करें। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। पाठालोचन प्रक्रिया। हाँ, 10 मिनट पाठालोचन या में मीटिंग एंड हो जाएगी। पाठानुसन ठीक है, अगर मीटिंग एंड हो जाए ना तो आप लोग समझ हाँ जाना सर। कि आज इतनी हुई, पाठानुसंधान। बाकी का अपन कल कर लेंगे। ठीक है, माने नेक्स्ट जब आएगा अपना टाइम। हाँ सर। अच्छा, एक बात और पूछ लेता हूँ आप लोगों को। पाठानुसंधान की प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदुओं पर। हमारा सा एक मिनट क्षमा चाहूंगा। आप सभी को 3:30 बजे का टाइम चलेगा क्या अपनी क्लास के सर लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज ब्रेक सर हो आवाज रही नहीं आ है। रही सर।
एक मिनट। चलो रिपीट सर। हाँ, अभी आ रही है क्या आपको आवाज? नहीं नहीं, ब्रेक हो रही है सर। हेलो, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है? अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर, अब हाँ बरोबर है। हाँ। एक्चुअली तृप्ति मैम ने कहा है कि अपन क्लास 3:30 बजे 4 बजे भी ले सकते हैं, तो आप लोगों को वो टाइम चलेगा क्या? हाँ सर, सर अभी तो 3:30 थोड़े चलेगा। दिन चल जाएगा, फिर हम वापस विहार करेंगे तो नहीं जमेगा। अच्छा मानसा। सर नहीं सर, 4 बजे तो नहीं। हेलो हाँ मानसा, 3:30 बजे सर, चलेगा अभी क्या? तो हम एक जगह पे रुके हैं, हम्म। लेकिन थोड़े दिन के बाद वापस बिहार रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। अच्छा, कोमल जी आपको? या तो फिर मैं सुनूंगी और नहीं सुनते सर, सुनते चलना, बस फोर ओ कुछ बोलते नहीं क्लास। आएगा फिर। जी मानसा, ठीक है, हेलो मैं सर, समझ गया। हाँ कोमल जी। 3:30 होगी तो 4:30 एंड होगी ना सर, तो 4 o'clock के बाद नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई हेलो। बात नहीं, मैं मैम से बात। शाम वाला चलेगा ना, ये शाम वाला, ये तो ठीक हाँ है। चलेगा सर। यस सर। हाँ सर, सेवन ये थर्टी ठीक टू माने, 8:30 चलेगा। आप लोग कौन सा ज्यादा प्रेफर करना चाहेंगे? 3:30 वाला प्रेफर करना चाहेंगे या इवनिंग वाला प्रेफर करना चाहेंगे? इवनिंग सर। सर, इवनिंग इवनिंग। बेस्ट है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, मैं मैम से बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैम मान जाते हैं तो ठीक है, वरना अनफॉर्चुनेटली हमें 3:30 को ही लेना पड़ेगा। बट ठीक है, मैं एक बार अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सर आपके भी तो क्लास 15 मिनट्स दोपहर में। हाँ हाँ, दोपहर में क्लास है, बट मैम कह रहे हैं वो 1 घंटे का गैप मिल जाएगा, उससे आपको आराम मिल जाएगा। यूजुअली 2:30 खत्म नहीं होता है, 2:53 हो ही जाता है सर। 2 o'clock स्टार्ट हुई हुई क्लास। हम्म। सर, आपको जैसे अनुकूल हो वैसा कर लीजिए, कोई बात हाँ नहीं। सर, आप सर जैसा बोलो। नहीं, मेरे को भी इवनिंग वाले ही ज़्यादा चल रहा है, बट क्या कर सकते हैं हम? आप लोग को भी इवनिंग का ही प्रेफर हो रहा है ना? यस सर। हाँ सर, हाँ इवनिंग ही बेटर है, लेकिन अगर आपको नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, दोपहर में ले लो हाँ, आप। यस सर। नहीं, मुझे तो इवनिंग ही जम रहा है, वो तृप्ति मैम बोल रहे हैं कि नहीं इवनिंग में मतलब। एक्चुअली तृप्ति मैम ने तो इवनिंग का बोल दिया था, फिर प्रीति मैम ने बोला कि नहीं 3:30 करके, तो फिर तृप्ति मैम ने कहा नहीं 3:30 ले लो ऐसा करके। शायद, पता नहीं, चलो देखते हैं। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, और होता है तो बढ़िया ओके सर। है ना? सर बट शाम का थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रहा है सर, आपका आवाज़ बराबर से कट हो रहा है सर, फुल नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, इस एरिया में ही रहता है एक्चुअली, इसीलिए मैं तो अभी जो सबसे अच्छा नेटवर्क है उससे या कनेक्टेड हूँ। या सर थोड़े दिन के लिए आप 3:30 से 4:30 ले लीजिए, मरासा का विहार ना हो तब तक चलेगा, हम लोग हाँ, एडजस्ट कर लेंगे। यस सर। हम्म। हाँ महाराज महाराज साहब आपको क्या जम रहा है, महाराज साहब बताइए। सर, अभी तो हम एक जगह रुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ से विहार कर देंगे तो फिर नहीं जमेगा 3:30 का टाइम। अच्छा, 3:30 वाला नहीं जमेगा आपको? हाँ हाँ,
जब तक बैंगलोर नहीं पहुंचू जब तक तो रहेगा ही ना। अभी हम कोलार में है सर। अच्छा अच्छा जी। हम्म ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे भी बोलने का। ठीक है, अभी तो देखो समय है अपना। वरना आप लोग एक बार ग्रुप में भी डाल दीजिएगा कि हमें इवनिंग का जमेगा, कि जो भी जमेगा आपको जैसा जमे तो ग्रुप पे भी डाल देंगे तो भी अच्छा रहेगा। एक बार सबको ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि ठीक है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि प्रीति मैम ने तृप्ति मैम को ऐसा बोला कि आप लोगों को शायद इवनिंग क्लास नहीं जमता है, तो मैम को ऐसा ध्यान में है कि आपको इवनिंग क्लास नहीं चाहिए। वो हाँ, वो पिछले बार उनकी इवनिंग क्लास रहती थी ना सर, तो हम इतना हम्म। ज्वाइन नहीं हो पाते थे। अच्छा। उनकी कोई बात नहीं। 7:30 रहती थी ना, और वो, हम्म। हाँ, तो फिर हम ज्वाइन ही नहीं हो पाते थे। हाँ, तो उन्होंने वो अपने एक्सपीरियंस से बोला होगा, बराबर सर है। आप 3:30 ले लीजिए थोड़े दिन। हम्म। हाँ, उनका एक्सपीरियंस वही रहा अदर रिलीजन फिलोसॉफी में। हम्म। इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी। हाँ, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी में वही एक था। हम्म। ठीक है, अपन लेके देखते हैं, बट वो सर बात सही 3:30 ले कही लीजिए मुझे। आप थोड़े दिन। नहीं, हमारा वो सा मुझे अगर अभी, विहार करते थे नहीं चेंज वो कर बात सही कही। कोमल जी ने अभी मुझे ध्यान दिलाया, मुझे तो ये ध्यान भी नहीं था। क्योंकि अगर मैं वो क्लास लेता हूँ तो वो क्लास मेरी 250 के सर बाद ही आपकी खत्म आवाज होती कट है। रही है। मैं ये कह हाँ, रहा हूँ मैं कोमल जी ने मुझे अभी ध्यान दिलाया, अगर मैं वो क्लास लेता हूँ तो मेरी 250 के बाद ही खत्म होती है, अप्रोक्स 3 बज जाते हैं। तो वो गैप उतना, फिर बात पे बात, वो बात तो वही रही, मुझे भी ध्यान नहीं रहा था। बट कोमल जी ने अभी ध्यान दिलाया। ठीक है, देखता हूँ मैं जो जैसा होता है। अभी तो खैर अभी लास्ट क्लास है इस वीक की। नेक्स्ट वीक में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलेगा। ठीक है, चलिए। सर अभी श्वेता मीट मैम की हाँ, तो सेम टाइम रहेगी ना? हाँ हाँ, श्वेता मैम की तो सिर्फ है। जैन मैनेजमेंट। जी हाँ हाँ। अच्छा। चलिए, मीटिंग भी खत्म होने वाली है, 1 मिनट बचा है। तो अपन नेक्स्ट जो है वो अगली बार से पढ़ लेंगे, ठीक है। और आपको क्लास का जो भी होगा ना एक बार मैं ग्रुप पे भी बता दूंगा। ठीक है। बट अभी ओके चलेगा। सर। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को इवनिंग वाला ज़्यादा ठीक रहेगा। जयदीप जी को भी अनुकूल है, मारा सर के यस लिए सर, भी यस सर, अनुकूल है, कोमल जी को भी यस, अनुकूल है, और पूजा जी तो नेटवर्क एडजस्ट, का इशू है। हाँ पूजा जी तो एडजस्ट कर ही लेते यस हैं। सर। हम्म नेटवर्क का मैं और अच्छा कोशिश करता हूँ, कोई और ऑप्शन ढूंढता हूँ, करता हूँ, उसके लिए भी अपन कर ओके सर, सकते हैं। श्योर। या ठीक है, चल देखते हैं, वरना जैसा मैम कहेंगे वैसा कर लेंगे वो तो। अगर वो कहेंगे 3:30 को लेना है तो फिर 3:30 को ही ले लेंगे, ठीक है। जैसा भी होगा आप लोग को बता देंगे, ठीक है। हम्म, ओके, ओके सर, श्योर। हाँ। थैंक यू सभी को, सर, जय सभी को जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र। थैंक यू सर, जय जय जनेन्द्र सर। जिनेन्द्र। थैंक यू।